गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, उस पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब तक हमने पढ़ा कि जैसे यदि किसी पॉजिटिव आवेश के पास किसी नेगेटिव आवेश को लेकर आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यदि पॉजिटिव आवेश के पास यदि पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन एक बात है यहाँ पर, यदि ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो, यदि ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो तो क्या इनके बीच में कोई बल लगेगा? भाई हम एक तरफ कह रहे हैं कि यदि इस नेगेटिव चार्ज के पास लेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या अनुभव करेगा, आकर्षण बल अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन एक बात बताओ, यदि ये नेगेटिव बहुत दूर रखा है, यदि ये नेगेटिव बहुत दूर रखा है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज उसको खींच पाएगा? क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि अभी जो ये नेगेटिव चार्ज था, मतलब जो बहुत दूर रखा, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के क्षेत्र में नहीं है। एक्चुअली हर पॉजिटिव चार्ज या हर आवेश का एक कोई ना कोई क्या होता है, क्षेत्र होता है। जैसे मैं बात करूं, ये कोई मैंने पॉजिटिव आवेश ले लिया, हर पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश का चार के चारों ओर एक प्रभावी क्षेत्र होगा। यदि कोई दूसरा आवेश, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यदि कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र के अंदर है तो ही इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। मतलब यदि सपोज करो नेगेटिव आवेश इसके अंदर है, तब तो ये नेगेटिव आवेश अपने ऊपर कौन सा बल अनुभव करेगा, आकर्षण, क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये नेगेटिव आवेश अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा, आकर्षण बल अनुभव करेगा। और इसी प्रकार यदि पॉजिटिव आवेश हुआ तो ये अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यदि पॉजिटिव आवेश बाहर है, इस आवेश के क्षेत्र के बाहर है, तो ये किसी प्रकार का कोई बल अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो पॉजिटिव आवेश है वो इस पॉजिटिव आवेश के क्षेत्र के क्या है, बाहर है। तो हर आवेश के चारों ओर एक प्रभावी क्षेत्र होता है। यदि उस प्रभावी क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा, बल अनुभव करेगा। तो ये जो प्रभावी क्षेत्र है उसी को मैं क्या नाम देता हूं, विद्युत क्षेत्र नाम देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एक +2 कूलम का एक चार्ज है, +2 कूलम। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक +2 कूलम का चार्ज लेते हैं। ठीक है, अब इस +2 कूलम आवेश के पास कोई -2 कूलम आवेश, जैसे ये हमारा पेन है, ये -2 कूलम चार्ज है इसके ऊपर। मैं इसके पहले यहां पर था, अभी मैं क्या देख रहा हूं कि इसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूं। ओके, अचानक ये जो ही यहां आता है ना, तो क्या देखता है कि मेरे को कोई खींच रहा है, मेरे को कोई आकर्षित कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जो -2 है वो इस +2 के किस में आ गया, क्षेत्र में आ गया। और उस क्षेत्र में आने के कारण ये +2 इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। मतलब ये वाला बल, ये वाला आवेश जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने ऊपर आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, क्योंकि ये इस +2 कूलम के क्षेत्र में आ चुका है। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई उपस्थित अन्य आवेश अपने ऊपर क्या अनुभव करे, बल अनुभव करे। अब सपोज करो यदि ये यहां है, जैसे सपोज करो यदि ये यहां है -2 और ये अपने ऊपर किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं कर रहा, तो क्या यहां पर इसका कोई क्षेत्र नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी क्या इसके क्षेत्र, इसकी रेंज के, इसके विद्युत क्षेत्र की क्या है, बाहर है। हाँ, यदि ये इसकी रेंज में आ जाएगा, जैसे सपोज करो इस +2 आवेश का जो क्षेत्र है वो इतना है, मान के चल रहे इतना है। यदि ये -2 इस क्षेत्र में आ जाएगा तब तो ये इसके कारण अपने ऊपर क्या, जैसे सपोज करो यहां आ गया, तब तो ये अपने ऊपर क्या करेगा, आकर्षण बल, मतलब ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षण बल अनुभव करेगा ना। और यदि ये विद्युत क्षेत्र के बाहर हुआ, यदि इस क्षेत्र, जैसे +2 आवेश का ये क्या था, विद्युत क्षेत्र था, यदि इस विद्युत क्षेत्र के ये -2 बाहर हुआ, जैसे यहां हुआ, तो ये किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई उपस्थित अन्य आवेश अपने ऊपर क्या अनुभव करे, बल अनुभव करे। जैसे +2 आवेश, +2 कूलम का इतना बड़ा क्षेत्र है, और सपोज करो आज +2 ना कर कितना करे, +3 रखें, तो बिल्कुल इसका जो क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आज इतना ना होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा।
जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसके रेंज बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी आकर्षित करने की। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश अपने ऊपर विद्युत बल अनुभव करे, वो क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र के बाहर है तो किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करेगा। हाँ, यदि उस क्षेत्र के अंदर है तो वो बिंदु आवेश इस आवेश के कारण बल अनुभव करेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल अनुभव करे, वह उस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, सॉरी उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हमने लिया था +3, इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र होगा, इसका प्रभाव रहेगा यहां तक। यदि कोई दूसरा आवेश, मैंने क्या डेफिनेशन क्या बोली, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश लिया जैसे -2 कूलम का, अन्य आवेश अपने ऊपर क्या अनुभव करे, बल अनुभव करे। बल अनुभव क्यों करेगा ये, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में आ चुका है। यदि इसके क्षेत्र के बाहर होता तो ये अपने ऊपर किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या इसकी पकड़ के बाहर है।